वो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है डेटा विजुलाइजेशन की। उनसे मान लो मीटिंग चल रही है, बॉस ने पूछा बताओ कि भाई हमारी सेल किस किस कंट्री में या किस किस स्टेट में किस किस सिटी में कितनी हुई, किस प्रोडक्ट की सेल किस सिटी में ज़्यादा हुई, किस प्रोडक्ट की सेल सिटी में कम हुई, प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा हुआ, सिंपल। तो ये जो डेटा विजुअलाइजेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन है वो आपका पावर पॉइंट करता है। अगर आप मुझसे पूछो कि भाई हमें क्या फायदा है इसका, तो आपको फायदा बस इतना है कि रिपोर्ट्स में आप एक अच्छी विजुअल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, रिसर्च पेपर में कोई फायदा नहीं है इसमें। रिसर्च पेपर में आपको बताइए ग्राफ लगते ही नहीं, चार्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है वो चलता है। तो अगर मैं बोलूँ कि रिसर्चर के लिए क्यों जरूरी है, हार्डली 1%। हाँ, हमने कुछ थीसिस में, कुछ लोगों की थीसिस में ये ग्राफ लगाए हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पेज बढ़ जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊँ, ठीक है। दूसरी तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन, कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसकी वैल्यू रिसर्चर के लिए है। बहुत सारे ऐसे एनालिटिकल विजुअलाइजेशंस हैं जो रिसर्च पेपर में जाते हैं, ठीक है। तो आज हालांकि आपका जो टॉपिक था वो सिंपल डेटा विजुअलाइजेशन था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा एनालिटिक विजुअलाइजेशन का भी इंक्लूड किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको क्या चाहिए, आपको एनालिटिकल विजुअलाइजेशन चाहिए। एनालिटिकल विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग आर यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं या ऑरेंज यूज़ करते हैं। आर और पाइथन दे आर रिलेटेड टू टेक्निक। जैसे मान लीजिए मुझे कलमान फिल्टर लगाना है या वेवलेट डिकम्पोजिशन लगाना है, तो उसकी पहले प्रोग्रामिंग लिखी जाती है और उसके साथ में वो चार्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो 3 घंटे में तो बहुत मुश्किल है कि मैं आपको हो सकता हूँ, क्योंकि एक ही टेक्निक पे पूरा क्या होता है। इसीलिए मैंने डिसाइड करी आज मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा ऑरेंज पे, दैट यू कैन डू इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो आप अगर बेसिक विजुअलाइजेशन सीख लेते हैं तो उसको आप डेवलप करके आगे किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। तो पहले तो हम करेंगे एनालिटिकल विजुअलाइजेशन ऑरेंज पे, उसके बाद हम जाएंगे पावर बीआई पे, जो हम सिंपल डिस्क्रिप्टिव विजुअलाइजेशन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव विजुअलाइजेशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 100-200 के आसपास चार्ट है, जिसमें 15 से 20 तो बहुत ही कॉमन है, जैसे पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, और भी कुछ काफ़ी सारे चार्ट हैं। तो पहले तो हम बेसिक विजुअलाइजेशन सीखेंगे, और बेसिक विजुअलाइजेशन के बाद हम थोड़ा सा एडवांस विजुअलाइजेशन देखेंगे, और कुछ ऑपरेशंस हैं जो पावर में बहुत पॉपुलर हैं, अगर टाइम मिला तो हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो पर्पज़ है आज के सेशन का, आपको ऑरेंज में कंफर्टेबल बनाना और पावर में कंफर्टेबल बनाना। आपने से कितने लोगों को ऑरेंज और में ऑलरेडी आता है? ऑरेंज हमने ऑरेंज ऑरेंज में आपने विजुअलाइजेशन दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऑरेंज से हम शुरू करते हैं, लेकिन बेटर होता है कि आपका लैपटॉप होता, तो क्योंकि आप ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये ना देखने से वो समझ आएगा क्या है। कुछ टेक्निकल कमांड्स हैं जो आप खुद करोगे तो नहीं आप कर पाओगे, तो अगर आप अपने लैपटॉप और उसको लाना चाहे तो ला सकता है। अभी कनेक्शन हो रहा है।
सर चक्कर ये है कि ओरिजिनल डेटा से लेना अच्छा मेरे पास डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा है, कितने सारे डेटा सेट आते
जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया एट द टाइम वी रिफ्लेक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, आल्सो रिफ्लेक्टिंग द वीडियो ऑफ द प्रिपरेशन, आल्सो रिफ्लेक्टिंग द हाइजीन ऑफ द मेकर्स जो शेफ बना रहा है, एंड दे आर टू रीड द सेम प्रोडक्ट विद इन 1 day और 2 day, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट फ्रेशनेस। तो अब ये सारा हम चाहते हैं कि इसका प्री ओवरव्यू कस्टमर से चाहिए कि whether they are to be interested in such kind of products or not, because most of the time, approximately 99% times, people simply go to any of the sweet shop and simply say भैया ये क्या खा जाए, बहन जी अभी बन के आ रहा है। What is your problem here? देखो आपका ना डेटा ये नहीं सर, प्रॉब्लम कैसे मैं बताता है कि इट इज वेरी आपका ना प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन की है। हाँ सर, और डेटा कलेक्शन का मैंने वही मतलब तरीका एक ही है, वही गूगल का है। अगर आप देखोगे ना कुछ वेबसाइट में आपको वो मिलते हैं फॉर्म्स, अल्टीमेटली वो भी गूगल फॉर्म से कनेक्टेड है। बैकग्राउंड में जाओगे ना तो वो गूगल फॉर्म का लिंक वहाँ पे आप क्लिक करोगे फॉर्म मिल जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपने कनेक्ट करना है वो कहीं ना कहीं वो डेटा कलेक्शन प्रोसीजर के साथ ही कनेक्ट करना है। जैसे मैंने जो अपनी वेबसाइट बनाई थी तो हम लोगों ने क्वेरी फॉर्म रखा था कि भाई अभी जो भी आपको रिस्पॉन्ड करना हो यहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली जो उसके बैकग्राउंड में था वो गूगल फॉर्म में था, वो कहीं ना कहीं डेटा आपका उसी में कलेक्ट होता है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो आई थिंक ये डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं उनको मानना। सर एक्चुअली का कंसेप्ट क्या होता है, वो क्या करते हैं, दे आर नॉट ऑफरिंग द एक्सेप्ट सर्वे। वो क्या करते हैं कि वो आप पॉपुलेशन रेस्पोंडेंट, आप पोटेंशियल रेस्पोंडेंट नहीं हो, दे कलेक्टेड डेटा फ्रॉम सम अदर पॉपुलेशन, वो नेवर सपोज्ड टू बी द पोटेंशियल कंज्यूमर, तो उससे डेटा हमें जो मिलता है वो हमारे काम का नहीं है। तो आप फिर अपना सर्वे कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट समझ लीजिए एक सोसाइटी है 12,000 रेजिडेंट उसमें है, तो उनसे कैसे वही कहना है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर आपको जो टारगेट और आपने बेसिक ही सीखा। हाँ बेसिक डेटा टेक्स्ट माइनिंग के स्टेप्स देखो सर, 5 स्टेप्स में बैग वगैरह क्या होता है, लाइक बैग ऑफ वर्ड्स एंड देन सी द टेबल ऑफ अच्छा आपने टेक्स्ट माइनिंग कर लिया उसमें। टेक्स्ट माइनिंग बिलो की साइंस में एवरीथिंग डेटाबेस वगैरह साइंस वगैरह कैसे उससे आगे बैग लेना है, बैग से कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग तो नहीं करेंगे घर, और इसके अलावा इमेज एनालिसिस कुछ नहीं। ठीक है, आप मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा आपको, तो उसमें जो जो प्रोसेस हो सकता है एक एक्सरसाइज करेंगे और उसमें जो जो भी ऐड हो जाता है वो मैं आपको, ठीक है। हो गया? तो जो भी आप डेटा फाइल कैप्चर करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी फाइल ले लूँ। आगे देखोगे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा सेट। ठीक है, तो ये बहुत सारे डेटा सेट है और थोड़ा सा एक बार डेटा के अंदर एक ऑप्शन आएगा उसमें डेटा सेट। जब आप इस डेटा सेट क्लिक करोगे तो न्यू वाला आइकन आता है आपके पास, और इस आइकन पे आप क्लिक करते हो तो ये बहुत सारे डेटा सेट है। So these are data set of हम इसमें डेटा सेट, इसमें एक डेटा सेट टाइटल है, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं। आप देखोगे आपके अंदर यहाँ पे डेटा सेट आ गया है और टीम के साथ थोड़ा सा सोच चलेगा।
काफ़ी सारी केबी जो है वो एक जगह से बेसिकली डेटा सेट वी हैव टू क्लिक ऑन द डेटा टेबल। आपको डेटा टेबल में 4 जगह पे देते हैं। सर इंटरनेट टेबल so you have to type here Patrick and this is the data and if you want to see the data set you have to click on data table. If you click on the data table you can see the data supplied is a dependent variable, status, age, text, these are the independent variables. So how we data table से एक select column कर लेते हैं। एक select column की defined survived as a direct variable by one direct variable survived है and these are the independent variables. और हमारे पास में एक ऑप्शन और आता है that is outlast. So if you want to remove some of the outlast, so you can find out you can select how many percentage, how many outlast you need to remove. So suppose I want to reduce this to 2%. So 2% outlast I need to remove. And after removal of the outlets, again I am going to the data table. अब आपसे पूछेगा कि इस डेटा के लिए सबसे पहले मैं बेसिक विजुअलाइजेशन आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने कौन कौन से विजुअलाइजेशन के वो एक है फीचर स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपका सारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स आएगा। All mean, mode, median, descriptive, DHP category variables हैं, mean नहीं मिलेगा इसका, but mode, median, descriptive अगर आपके पास कोई continuous variable होता तो mean क्या होगा। इसके बाद आपका box plot आपने क्या होगा, so you can find out that survive, in survive and status. तो किस स्टेटस के कितने लोग सर्वाइव हैं, जैसे मान लीजिए या तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव होते हैं इसमें रेड और नॉर्मली उसमें ये आता है कि दो अच्छा ये जो नो वाले हैं ये ब्लू वाले हैं और यस वाले रेड वाले हैं। तो अगर हम स्टेटस पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव हुए हैं वो है आपके फर्स्ट क्लास वाले, उसके बाद सेकंड क्लास सबसे कम ब्लू एंड थर्ड क्लास सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप एज वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव हुए चाइल्ड एंड एडल्ट काउंट। सो ये आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं and female survived more than males. So this is box plot। अगर जब कोई हमारे पास कोई स्केल अवेलेबल होगा और बॉक्स ज़्यादा थे ये आपका ये जो आपको एक्स स्क्वायर दिया जाता है फाइव पर जैसे फाइव पर टेस्ट और सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे हर एक का फाइव पर टेस्ट मिला देता है। अगर की वैल्यू 0.0 से कम है तो सिम्प्लीफाई कर दो, अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्केल अवेलेबल होता तो यहाँ पर आप एनोवा टेस्ट लगा सकते थे, एनोवा टेस्ट की टेस्ट, तो दोनों टेस्ट की रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आता है। सो
Similar to box plot, we are having another plot that is called volume plot. Volume plot हमें यहाँ पे कहने के लिए कि हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, अदरवाइज ये वी प्लॉट आपके साथ करना होगा. So we have distribution. You can plot the distribution of different like survival distribution of because we are in category level, so distribution आपका सिर्फ बार चार्ट के थ्रू से आएगा. अगर आपके पास कंटिन्यूस वैल्यू होगा तो दूसरे वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं. एक हम डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ले लेंगे and then you can see the different distribution. और ये हमारा कॉम्बिनेशन है fail and survive, fail and survive, status and survive, like that. Okay. So ये आपने बेसिक हमारे पास है कम से कम 10-12 और हैं. कुछ इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सारा कैटेगोरिकल फॉर्मेट में है. जैसे इसमें आता है स्कैटर प्लॉट. ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो आपको देखेंगे यहाँ पे. सपोज इन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग स्टेटस, वाई एक्सिस एज. So you can find out the PU, first class, second class, and combination of survived and non-survived. So you also have हमें काम नहीं करेगा correlation. Correlation आपका तभी काम करेगा जब आपके पास सिर्फ कंटिन्यूस वैल्यूज होंगे, आपके पेयर वाइज correlation आपको कर लेगा. और इसमें क्या होता है कि correlation फिर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारी कैटेगरी हैं तो हम ये काम नहीं करेगा. Otherwise you can plot the correlation also. And similarly I am showing you like आपने trajectory modeling. सपोज हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं कि अगर हमारा ये ट्री मॉडल है कितना प्रेडिक्शन कर सकता है, एंड इसका एक विजुअलाइजेशन होता है. दिस विजुअलाइजेशन इज नोन एज ट्री विजुअलाइजेशन. इसमें हम मॉडल को विजुअलाइज करते हैं. ओके, सो दिस इज अगर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन सर्वाइव करेगा, वी वांट टू पिक इट प्लस यस. ठीक है, तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वेरिएबल्स है वो सबसे ऊपर आएगा. ये ट्री मॉडलिंग करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर एक मॉडल बनाई देता है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 100% कि अगर कोई बंदा ये पाथ फॉलो करता है तो 100% प्रोबेबिलिटी है. ये जो कलर है सर्वाइव नहीं, इसमें तो कलर दो है ना, एक ये वाला कलर है, ये वाला कलर है, तो आपके दो डिफरेंट कलर्स हैं. तो ये जो रेड है ये देखना पड़ेगा कौन सी क्लास है. तो इस केस में 100% प्रोबेबिलिटी है कि बंदा सर्वाइव करेगा अगर ये रेड जो सर्वाइवल को दिखा रहा है कि, और ये जितने भी रेड हैं ये आपको सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं और ये वाला आपको नॉट सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी आपको दिखा रहे हैं. और आपको साथ में आपका ये भी है कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है. राइट, तो हम अपने मॉडल को इसके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
इसी तरीके से अगर आप उसमें क्लिक करते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया अंडर कर्व 75% है, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी 78% है। तो ये मॉडल आपका 78% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर रहा है। और इसकी प्रेडिक्शन को हम एक ROC कर्व के थ्रू भी शो करते हैं। दैट इज दी ROC एनालिसिस। और so the value number is 3, target is yes, and this graph is showing area under curve. और सिमिलरली अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर 3 मॉडल से हम कोई और बेटर मॉडल यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास मशीन लर्निंग के 5 मॉडल हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क है, रैंडम फॉरेस्ट है, लॉजिस्टिक